हेलो फ्रेंड, तो आज मैं बनाने वाली हूँ सर्दियों की मिठाई, वो भी सिर्फ 5 मिनट में, सिर्फ 3 चीज़ों में, गुड़, तिल और मूंगफली। चलिए तो इसको हम बनाते हैं। अगर आपको ये तरीका पसंद आता है, रेसिपी पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होगी, तो बनाते हैं इसको। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है नीरज और आप सभी का स्वागत है नीरज रसोई में। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं मूंगफली और तिल की ये मिठाई, जो कि जाड़ों में खाई जाती है। यहाँ पर 250 ग्राम सफ़ेद तिल लिया है, 250 ग्राम मैंने मूंगफली की मींग ली है। तो सबसे पहले हमें रखना है गैस पर पैन, और पैन में डालना है तिल। क्योंकि जो तिल है ये कच्चा होता है, तो सबसे पहले हमको इसे भून लेना है। अगर आपके पास में भुना हुआ है तो आपको भूनना नहीं है, लेकिन मेरे ये कच्चे हैं तो मैं इनको यहाँ पर मंदी आंच पर भून लेती हूँ। आप वीडियो पे बने रहिए और देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वॉच करना। तिल को मैंने मंदी आंच पर भून लिया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में और इसको हम ठंडा करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से निकाल लेती हूँ। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से, किस गाँव से, तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब यहाँ पर हमने इसको रख दिया है। अब इसको यहाँ पर फैला कर रख देते हैं और ठंडा कर लेते हैं। अब ये जो हमारी मूंगफली की मींग है, इनको भी हम भूनना है, तो इन्हें भी यहाँ पर हम पैन में डालेंगे और मंदी आंच पर इनको भी हम भून लेते हैं। तो मेरे पास में कच्ची हैं, तो इसलिए मैं इनको भून रही हूँ। अगर आपके पास में पकी हुई है तो आपको भूनना नहीं है, वैसे ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर ये भी भून करके तैयार हो गई हैं और मैंने दोनों चीज़ों को निकाल लिया है प्लेट में। अब इनको ठंडा कर देते हैं। ठंडा करने के बाद में इनका इस तरीके से छिलका हटाना है मूंगफली की मींग का। अभी ठंड पड़ रही है और हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है, तो ठंडों में ही ये जो मिठाई बनाई जाती है, तो इसलिए हमें ठंडों में ये बना करके खानी चाहिए, क्योंकि ये गर्म होती है। तो यहाँ पर मैंने इसका छिलका हटा दिया है। अब इसको यहाँ पर हम मिक्सी के जग में डाल करके इसका दरदरा सा चूरा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका दरदरा सा चूरा तैयार कर लिया है, तिल का भी और मूंगफली की मींग का भी। तो ज़्यादा पतला नहीं करना है, धीरे धीरे से ही इसका आपको चूरा तैयार करना है, इस तरीके से। तो मैं इसे आप करीब से दिखाती हूँ, देखो। और जब आप मिक्सी चला रहे हो तो उसे रोक रोक के आपको चलाना है, ये नहीं एक साथ डाला और एक साथ आपने उसको चालू कर दिया। धीरे धीरे आपको चूरा तैयार करना है। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के लगभग में साबुत तिल बचा लिया है ये, और तब मैंने ये चूरा बनाया है। अब करते हैं चाशनी तैयार। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम ये गुड़ लिया है, क्योंकि मैं ये जो बना रही हूँ मिठाई, ये मैं गुड़ में बना रही हूँ, तो ये ज़्यादा मोटा मोटा है। थोड़ा इसको इस तरीके से कर लेते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा तोड़ लेती हूँ, इस तरीके से कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने इसको तोड़ लिया है। चूल्हे पर रखना है हमको ये पैन, और इसमें डालेंगे हम इस गुड़ को। तो हम ये सिर्फ 3 चीज़ों में ये मिठाई बना रहे हैं, गुड़, तिल और मूंगफली की मींग। अब इसमें डालना है यहाँ पर हमको पानी। तो पानी हमें 2 से 3 चम्मच ही इसमें पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ ये ही पानी इसमें हम डालेंगे। और इसे यहाँ पर अच्छे से हम घोल लेते हैं। अभी भी सर्दी चल रही है, मेरे यहाँ पर तो बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फिर से बना लूँ, क्योंकि मैंने कई बार बनाई हैं ये जाड़ों में। क्योंकि जाड़ों में ही ये खाई जाती हैं, क्योंकि गर्म होती है, गुड़ भी गर्म होता है, तिल भी गर्म होता है, मूंगफली भी गर्म होती हैं। तो इसलिए आप भी इस तरीके से ये बना करके अपने परिवार को खिला सकते हैं, और बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाता है। और इसमें हम ज़्यादा चीज़ें कुछ भी नहीं डालेंगे। मैं वो आपके सामने दिखा रही हूँ कि मैं इसमें क्या क्या डाल रही हूँ। और बस सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 चम्मच के लगभग में हमको यहाँ पर देसी घी डालना है, और कुछ भी नहीं डालेंगे। तो मैं देसी घी ले लेती हूँ और वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ पर हमें ये 2 चम्मच भर के इसमें देसी घी डाल देते हैं। देसी घी डालने से इसमें तो अच्छी खुशबू आएगी, और जब हम इसको खाएंगे, जो लड्डू या हम बर्फ़ी बनाएंगे, वो भी आराम से दांतों से कट जाएगा। इसे आप चाहे बच्चे खाएं या बड़े खाएं या बुजुर्ग खाएं, जो भी खाएं, तो वो आसानी से कट जाता है। इसलिए इसमें गुड़ डाला जाता है, वो घी डाला जाता है। अब देखो ये चाशनी है, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से जब ये पक जाए, तो आपको इस तरीके से पानी में डाल करके देखनी है। तो जब एक तार बन जाए तभी गैस को बंद कर देना है। फिर उसमें यहाँ पर ये जो हमने भून करके रखे थे तिल और मूंगफली, जो हमने तैयार की थी, उनको यहाँ पर डाल देना है, और गरम गरम को में ही इसको अच्छे से मिला लेना है। तो यहाँ पर अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं।
तो इसको यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है। अब ये पतला सा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये गर्म है इसलिए दिख रहा है। यहाँ पर एक बर्तन लेना है, प्लेट हो, थाली हो, जो भी आपके पास में बर्तन है, उस पर आपको घी लगा लेना है और गरम गरम ये इस पर डाल देना है और इसे अच्छे से यहाँ पर प्रेस कर लेना है किसी बर्तन से। हाथ से मत करना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। और ये मत सोचना कि ये पतला है बहुत ज़्यादा, नहीं, ये गर्म की वजह से पतला दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे ये थोड़ा ठंडा होगा वैसे ही ये टाइट होता जाएगा। अब यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से चिकना कर लिया है और तिल डाल देना है और इनको भी प्रेस कर देना है, तिल को भी। अब फिर उसको भी यहाँ पर प्रेस कर देना है किसी बर्तन से और इसे 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ना है, अगर ज़्यादा देर तक छोड़ोगे तो फिर पीस नहीं कटेंगे। इसलिए 4 से 5 मिनट में ही ये अच्छे से एकदम सेट हो जाएगी। तो ये यहाँ पर इसको हम छोड़ देते हैं। मैंने प्रेस कर दी है, 4 से 5 मिनट हो चुकी हैं। इसको काट लेते हैं। अगर हम इसको नहीं काटेंगे तो फिर ये कटेंगी नहीं, इसलिए हमें इसे 4 से 5 मिनट में ही इसको कटिंग कर लेनी है। कटिंग वो अपने ऊपर है कि आपको कितने बड़े बड़े पीस कर रखने हैं, कितने बड़े पीस नहीं रखने हैं। पीस नहीं रखने हैं या फिर आपको लड्डू तैयार करने हैं तो आप लड्डू भी तैयार कर सकते हैं। अब मेरी बेटी मुझसे बार बार बोल रही है कि मम्मी लड्डू बनाओ, आप तो रोज़ ऐसे बनाती रहती हो। अब मैं क्या करूँ? और मैं सोच रही हूँ कि इसमें से आधा लड्डू कर देती हूँ, आधी मैं बर्फ़ी कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आधा आधा कर दिया है। इस तरीके से ये रेसिपी बनाई जाती है। अगर आपको तरीका पसंद आया हो, मेरी रेसिपी पसंद आई हो, मेरा बनाने का जो तरीका जो मैंने आपको बताया है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पे कमेंट करना और शेयर करना वीडियो को।